हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का जो मॉक नंबर 1 मैंने लगाया था SBI क्लर्क प्री के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ आई गॉट 100 परसेंटाइल। ठीक है, मैंने कैसे पाया इसको, और सबसे माइनर या फिर बोल सकते हैं मेजर मिस्टेक जो कि हम अवॉइड कर देते हैं, बट उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन होता है ना, कभी कभी प्री में होने से रह जाता है, तो उस पर हमको काम करना है। दैट इज़ सिली मिस्टेक्स। तो लास्ट में कुछ प्रो टिप्स बताने वाली हूँ जिस पे अगर आपने काम किया तो आपको 100% हेल्प मिलेगी। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश और करूँगी कि क्योंकि इन दिनों हम लोग मॉक टारगेट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं टेलीग्राम में, तो आप पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, उसके बाद में वहाँ मैं शेयर करती हूँ टू डू लिस्ट के साथ में डे वाइज जो भी मैं टारगेट देती हूँ, प्री के लिए, मेंस के लिए, सेक्शनल, तो मैं वहाँ पे बता देती हूँ कि मैं ये मॉक लगाऊंगी आज। अगर आप लोगों के पास भी हो तो आप लगा सकते हो, कमेंट में शेयर कर सकते हो। उसके साथ में मैं टारगेट पूरा करने के बाद में अपना मॉक शेयर करती हूँ, स्कोर कार्ड्स के साथ में रफ शीट शेयर करती हूँ, प्लस उसके साथ में मैं वॉइस नोट भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या टारगेट बनाया था, कितना मैंने अचीव करा, और सभी कैंडिडेट्स के ध्यान में रखते हुए एक कुछ टिप्स भी वहाँ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि हर मॉक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी है ना, और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होता हर मॉक को देखना। तो इसीलिए मैं वहाँ पे चीज़ें शेयर करती हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, लिंक है अगेन डिस्क्रिप्शन में। ओके, उसके अलावा भी मैं चीज़ें शेयर कर देती हूँ यूट्यूब की कम्युनिटी में, तो इसलिए ज़रूर उसको विजिट करें। ओके, अब बात करें यहाँ पे सबसे पहले मेरा स्कोर कार्ड आप देखें। Is my marks prelims first mock 89 I've scored and I got 100% accuracy. So weak areas, देखो, rate taking strategy, mock taking strategy, that is 19 out of 20। एक तो ये भी मैं देखती हूँ क्योंकि इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ माई स्कोर कार्ड कि मैंने 30 किए थे रीजनिंग में, है ना, आप देख सकते हो, 33 क्वांट में, इंग्लिश में 26। तो इस तरीके से 99.5 ईजीली इस मॉक में आप 90 प्लस कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा मैं स्टक हो गई थी। क्वांट के अंदर आप देख सकते हो कि 15 मिनट्स में मैंने पूरा 33 क्वेश्चंस को निपटाने की कोशिश की है। ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल भी कुछ ऐसा ही था, बट 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया। इंग्लिश के अंदर मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी ख़राब होती है। सो बस यही वाली बात है जो आपके साथ शेयर करनी थी। एंड 90 प्लस भी मैं स्कोर कर सकती थी, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता जिसमें मेरी एक्यूरेसी सही नहीं बैठती, तो वो चीज़ मैं आगे आपको शेयर कर रही हूँ। आप लोगों का स्कोर कार्ड ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर आप पिक्चर शेयर करना चाहते हो अपने स्कोर कार्ड की, तो आप टेलीग्राम के कमेंट में पिक्चर शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि सिली मिस्टेक्स, जो हमारा मेन टॉपिक था कि उसको हम कैसे जो है इम्प्रूव करें। ओके, दैट इज़ सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि एक कंसंट्रेशन होता है। कभी कभी हम जब मॉक स्टार्ट करते हैं तो हमको ये लगता है कि यार ये काफ़ी इजी मॉक है, तो हम अपना ना बहुत ही ज़्यादा पाने के चक्कर में अपना टारगेट भूल जाते हैं। मान लीजिए इजी में हमने बनाया था 85 प्लस, लेकिन हम 90 प्लस जाना चाह रहे हैं, अचानक से हमारे दिमाग में ही आ गई है ना कि मुझे तो 90 प्लस कैसे भी करना है, और हम बहुत ज़्यादा ना उसको एक तरीके से ना खींचने लगते हैं कि नहीं मुझे 90 प्लस जाना है, और उस वजह से हमारे को क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ही सिली मिस्टेक्स स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ए का बी पढ़ रहे होते हैं, बी का ए पढ़ रहे होते हैं, के और पी के बीच में 2 पर्सन्स है तो हम 4 पर्सन्स बिठा देते हैं। तो क्या करना है कि जितना टारगेट है, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ में चलना है। जब पढ़ रहे हैं किसी क्वेश्चन को तो स्पीड तो रखनी है, लेकिन फोकस अच्छा रखना है। फोकस अच्छा रखने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स के साथ में हमारी इंडिविजुअल हर टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तभी जा कर के हमारा जो फोकस है वो अच्छा बनेगा, और जैसे ही फोकस अच्छा आएगा आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों आएगी, ठीक है। 1 गो में एक बार में आप पॉसिबिलिटी बनाओ, जैसे पजल्स की बना रहे हो, है ना, या कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है DI में तो नोट करो, एंड देन गो विद इट, ठीक है। एक बार में ही 95% से 99% आपकी चीज़ें जो है ना सही होने लगेंगी, ठीक है। अभी आपकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब हो जाती है, या 80 तक रुक रही है, ठीक है, एक्यूरेसी या परसेंटाइल 85 तक रुक रही है, ऊपर इंक्रीज नहीं हो रही है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी जब, और ये चीज़ें आपकी 100% भी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मॉक में
देखो ये एक दिन में तो नहीं आता है ना, इन चीज़ों में अनसर्टेनिटी रहती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप अपना बेस्ट तो दे सकते हो ना, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपके वीक टॉपिक्स रहते हैं ना, उन टॉपिक्स को सर्च करना स्टार्ट करो कि कौन से एनालिसिस के टाइम पे मॉक को, कि आपके 2 से 3 मॉक्स में कौन से टॉपिक्स हैं जो हर एक सब्जेक्ट में बहुत गलत जा रहे हैं, बहुत उसमें मिस्टेक्स होती है या ज़्यादा टाइम आप लेते हो, उनकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज क्विजेज हर प्लेटफॉर्म पे आजकल फ्रीली मिल जाती है, पीडीएफ्स मिल जाती है, हमारे पास पेड टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वीक है तो फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो टारगेट बना करके काम करना है। जैसे इंग्लिश आपका बहुत वीक है तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर जैसे 10 मार्क्स आ रहे हैं, फिर आप 15 का टारगेट बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा वीक टॉपिक्स पे काम कर लिया आपने टॉपिक वाइज क्विजेस के थ्रू, फिर आप सेक्शनल मॉक दोगे उसका। तो आप जैसे मान लो कि आपके मॉक में 10 आ रहे हैं, फिर आप ट्राई करना 15 लाने का, 15 आने लग गए 2 से 3 में, फिर आप ट्राई करेंगे क्या कि अब आपको यहाँ से जाना है 20 मार्क्स पे, फिर ऐसे करके आपको इंक्रीज़ करना है। ऐसे क्वांट में, ऐसे ही रीजनिंग में भी करना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है, तो आप ये देखो कि 2 से 3 मॉक में आप क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, क्या कॉमन मिस्टेक जा रही है, वेदर इट इज़ इन रीडिंग, है ना, या फिर आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसी होगी कॉमन मिस्टेक जो आप दोहरा रहे होंगे, है ना। तो उसको पकड़ने की कोशिश करो एंड उस पर काम करना शुरू करो। मैं सच बता रही हूँ, आपके जो स्टक हो जाते हैं ना मार्क्स या एक्यूरेसी या परसेंटाइल, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मॉक आपको सिर्फ इतना ही बता सकता है कि आपका लेवल यहाँ तक है। एक्स्ट्रा में जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ही मेहनत करनी पड़ेगी। सो यही मैं कोशिश कर रही हूँ, यही आप भी कोशिश करिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली, ओके। और आपको भी पता है कि ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती, कंसिस्टेंसी के साथ आती हैं, बहुत मेहनत के बाद आती हैं। और अभी इन दिनों जो भी मैंने मॉक लगाए हैं उसमें 3rd टाइम है कि फुल एक्यूरेसी आ रही है। कम्युनिटी में, टेलीग्राम में आप चेक करें, स्कोर कार्ड सब कुछ डले हुए हैं, ठीक है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ डू कॉमेंट, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल।